उपराष्ट्रपति चुनाव में जेडीयू का रुख अब तक नहीं है साफ, लेकिन नीतीश कुमार को पटाने में लगी है कांग्रेस। गुरुवार को कांग्रेस नेता और केंद्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद पटना पहुंचे तो राष्ट्रपति पद के लिए प्रणब दा का समर्थन करने पर सीएम नीतीश कुमार को शुक्रिया अदा किया, लेकिन लगे हाथ आगे भी नीतीश से समर्थन की आस करने लगे। दरअसल खुर्शीद का इशारा उपराष्ट्रपति चुनाव की तरफ था। सहयोग कर रहा है देश हित में, पार्टी के हित में नहीं, देश हित में जो सहयोग कर रहा है वो एक सकारात्मक उसने एक दिशा ली है, उस दिशा पे और आगे बढ़े तो अच्छा होगा। हालांकि उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर नीतीश कुमार अभी पत्ते खोलने से बच रहे हैं। एनडीए के घटक दलों के साथ और अन्य दलों के साथ बातचीत करके इसके बारे में कोई फैसला लिया जाए, इसकी पहल करेंगे। अभी हम लोगों का फैसला यही है, इसके बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया। बीजेपी से अलग जेडीयू ने प्रणब दा को सपोर्ट किया है। उपराष्ट्रपति चुनाव में भी पाला बदल हो जाए तो कोई हैरत नहीं होनी चाहिए। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद नीतीश सरकार की घेराबंदी में जुटे हुए हैं। परिवर्तन यात्रा के 2 दौर पूरे हो चुके हैं, तो अब आगे की रणनीति पर विचार किया गया। लालू ने सांसद, विधायकों और पार्टी के दूसरे नेताओं के साथ पटना में मंथन किया। इसमें पार्टी के सदस्यता अभियान आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया। पटना में क्यों ना हो अपराधी बेखौफ, जब पुलिस ही है बेफिक्र, गश्ती के दौरान भी नींद लेने से नहीं चूकते। जीप की सीटों पर जूता खोले पसरे थे। कैमरा पहुंचा तो अब अकबका गए, आंख मलते हुए नीचे उतर आए और हथियार की भी फिक्र नहीं रही। जीप के कोने में बंदूक पड़ी रही और सब जीप से उतरकर बेफिक्री से टहलने लगे। पटना में ये पुलिस पेट्रोलिंग का हाल है। जीप को किनारे खड़ा किया और लगे कुंभकर्णी नींद सोने। इस तरह से पटना में पुलिस की गश्ती हो रही है। जनता की तो छोड़िए, अपनी भी फिक्र नहीं है। ऐसी तस्वीरें देखकर यही लगता है कि पटना का भगवान ही मालिक है। यही वजह है कि अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस सोती रहती है, दूसरी तरफ जनता रोने को मजबूर है। पत्नी का इलाज नहीं हुआ तो पति ने अस्पताल में ही दी जान। मुजफ्फरपुर के मेडिकल कॉलेज में सनसनीखेज घटना। सुनैना अब खुद को कोस रही हैं। सोचा नहीं था कि उनका टूटा पैर पति की मौत की वजह बन जाएगा। महीने भर से सुनैना श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज में टूटा पैर लिए भर्ती हैं। इसको लेकर पति रामचंद्र बेहद परेशान था। बुधवार को जब उसने डॉक्टरों से पूछा कि सुनैना कब ठीक होगी तो जवाब मिला कि अब ठीक नहीं हो सकती, पटना लेकर जाना होगा। गरीब रामचंद्र के पास फुटी कौड़ी नहीं थी तो तंगहाली में उसने अस्पताल में ही सल्फास खा लिया। कोशिश बहुत की गई लेकिन रामचंद्र की जान नहीं बच सकी। इस पूरे मामले में अस्पताल प्रशासन चुप्पी साधे है। सवाल है कि आखिर रामचंद्र को अस्पताल में ही क्यों जान देनी पड़ी, क्यों डॉक्टरों ने ऐसी लापरवाही भरा जवाब दिया जिससे वो हताश हो गया। गुमला में पति बन गया हैवान, पत्नी पर किया जानलेवा हमला, आंख की रोशनी जाने का है खतरा। गुमला के खरियापाड़ा की इस महिला की आंखों की रोशनी शायद ही लौट पाए। डॉक्टर कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन उम्मीद की लौ बुझने लगी है। इसे इस हालत में पहुंचाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका पति विनय है। विनय ने पहले इसे प्रेम में फांसा और प्रेग्नेंट करके शादी करने से कतराता रहा। समाज की दबिश के बाद शादी की, एक बच्चा भी हुआ, लेकिन पति का जुल्म कम नहीं हुआ। मामूली बात को लेकर पत्नी पर जानलेवा हमला कर दिया जिसमें उसके सिर और आंखों में गहरी चोट आई है। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पत्नी अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही है। मुजफ्फरपुर में दिखा भीड़ का क्रूर चेहरा। चोरी के आरोप में ग्रामीणों ने युवक को पीट कर मार डाला। समीकल रहमान नाम के शख्स को लोगों ने इतना पीटा कि इसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ये मुजफ्फरपुर के मौना गांव में गाड़ी लेकर मवेशियों की चोरी करने गया था। लोगों को जब इसकी भनक लगी तो ये गाड़ी छोड़कर भागने लगा, लेकिन ये बच नहीं पाया और भीड़ ने इसे पकड़ लिया। इसके बाद इसको पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया, साथ ही गाड़ी को भी तहस नहस कर दिया। पुलिस ने इस मामले पर चुप्पी साध रखी है। बिहार में भीड़ की मनमानी बढ़ती ही जा रही है। पुलिस ने इनको काबू में नहीं किया तो हालात बिगड़ते चले जाएंगे। चतरा में हत्या की बढ़ती वारदातों से लोगों में दहशत, लेकिन पुलिस के बचाव में खड़े हैं विधायक जी। हंटरगंज इलाके में 4 रोज पहले रमेश यादव नाम के युवक को मौत के घाट उतार दिया गया था।
रमेश की हत्या से 2 हफ्ते पहले रंगदारी न देने के चलते चतरा में युवा कारोबारी पंकज की हत्या कर दी गई थी। एक हत्या की गुत्थी सुलझी नहीं, हत्या की वारदात ने कोहराम मचा दिया। लेकिन विधायक जी तो पुलिस बचाव में प्रवक्ता की तरह बोल रहे हैं। घर में समझिए मर्डर हुआ, इसमें बेचारा पुलिस पदाधिकारी क्या करेगा बताइए आप ही। अब ये जितना हम लोग पैदल लिए हैं उतना फोर्स रहेगा तभी ना सुरक्षा दे सकता है पुलिस। एसपी ने 24 घंटे में हत्यारों को पकड़ने की बात कही थी, लेकिन ऐसे कई 24 घंटे बीत चुके हैं। भागलपुर में पुलिस और दुकानदारों में हुई जमकर भिड़ंत, हमले में 2 दारोगा गंभीर रूप से जख्मी। पुलिस पार्टी गई तो थी दुकानदारों पर दबिश डालने, लेकिन खूना खच्चर होकर लौटे। सुल्तानगंज में सीधी घाट के दुकानदारों के साथ पुलिस वालों की कहासुनी हुई और फिर देखते ही देखते खूनी झड़प शुरू हो गई। दुकानदारों ने इन 2 दारोगाओं को धर दबोचा और फिर पिल पड़े। पिटाई में दारोगा का सिर फट गया। दूसरे पुलिस वालों ने भीड़ का उग्र रूप देखा तो मौके से फरार हो गए। जख्मी दारोगा को भागलपुर के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। मामले के पीछे कमीशन की वसूली बताई जा रही है, हालांकि कोई खुलकर कुछ नहीं बोल रहा है। लव, सेक्स और धोखे से तबाह चतरा की एक मासूम प्रेमी ने साथी के साथ की इज्जत की तार-तार। कितने अरमान सजाए थे, सब एक झटके में बिखर गए। जिस पर खुद से ज्यादा भरोसा किया उसी प्रेमी ने दगा दे दिया। कच्ची उम्र की नादानी में लड़की प्रेमी के जाल में फंस गई। घर वालों को बिना बताए जून में इस अरमान में प्रेमी के साथ घर छोड़ दिया कि जल्द ही शादी हो जाएगी, लेकिन प्रेमी ने अपने साथी के साथ हवस का शिकार बनाया और इसे छोड़कर दूसरी लड़की से शादी कर ली। पीड़ित के परिजनों ने थाने में मामला दर्ज कराया, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। थक हार कर सब लोग एसपी दरबार में पहुंचे, जहां से अब जाकर भरोसा मिला। एसपी ने इस मामले में फौरन कार्रवाई का भरोसा दिया। उम्मीद है कि जल्द ही आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। वैशाली में अपहरण की अफवाह से घंटों हुआ हंगामा, लोगों ने सड़क पर उतरकर किया बवाल। वैशाली के महुआ इलाके में सड़क पर शुक्रवार की रात घंटों ड्रामा चलता रहा। भोजपुरी एल्बम बनाने वाले विकास कुमार के अपहरण की बात सामने आने के बाद भीड़ सड़क पर उतर आई। उधर बेलकुंडा में लोगों ने शक होने पर अगवा करने के आरोप में 4 लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन कुछ घंटे बाद जब विकास सामने आया तो ड्रामे पर से पर्दा उठ गया। उसका कहना था कि संजीव नाम के एक शख्स से पैसे को लेकर उसका विवाद था, जिसके चलते उसके साथी उसे उठा ले गए थे। वो किसी पर भी केस करने से इनकार कर रहा है। अपहरण की खबर गलत निकलने पर हर किसी ने राहत की सांस ली, लेकिन इस चक्कर में घंटों पुलिस हलकान होती रही। अपना कानून अपना फैसला, नक्सलियों की चल रही समानांतर सरकार। पलामू में जन अदालत लगाकर फिर दी चुनौती। जन अदालत में सारे लोग बात बारी बारी से रखे हैं। नक्सली खौफ के मारे पूरा गांव जंगल में इकट्ठा हो गया। जन अदालत लगाकर टीपीसी के नक्सली गांव वालों को अपना फरमान सुनाने वाले थे। दरअसल मामला एक शादी से जुड़ा था, जिसमें गांव वालों ने नक्सलियों का कहा नहीं माना था। इसके बाद नक्सली भड़क उठे और जन अदालत में सबको आने का हुक्म सुना दिया। अपनी अदालत में नक्सलियों ने दर्जन भर लोगों को आरोपी बनाया और जमकर धुनाई करते हुए अपना फैसला सुना दिया कि शादी फिलहाल नहीं की जाएगी। उसके बाद जाकर हम लोग बैनाश चौधरी का घर परिवार के साथ इज्जत के धज्जियां उड़ाया। नक्सलियों ने धमकी भी दी कि अगर किसी ने आगे कहा नहीं माना तो अंजाम बुरा होगा। नक्सली समस्या को दूर करने के दावे किए जाते रहे हैं, लेकिन आज भी लोग उनके खौफ के साए में जी रहे हैं।